Hello students, greetings of the day. This is Dr. Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today we are going to start a new concept which is market structure. जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं जिसमें हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। उसमें हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें कवर कर रखी हैं जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। आज हम स्टडी करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर इस वीडियो से सच में कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात कही जा रही है कि मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू द टाइप्स ऑफ मार्केट इन विच द प्रोड्यूसर्स और फर्म्स ऑपरेट। कहने का मतलब कि मार्केट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या रेफर करता है? मार्केट स्ट्रक्चर रेफर करता है टाइप्स ऑफ मार्केट जहां पे ढेर सारे प्रोड्यूसर्स या फर्म्स ऑपरेट करते हैं, अपना बिजनेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर है, इम्परफेक्ट कंपटीशन के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, वो भी मार्केट स्ट्रक्चर में आते हैं। तो ये अलग अलग मार्केट में डिवाइड हो गया, परफेक्ट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में भी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सारा का सारा अलग हो गया। ठीक है, अभी किस बेसिस पे हुआ है आइए उसको भी समझें। इन्होंने कहा कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि इट इंडिकेट हाउ द मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड। ये दर्शाता है, शो करता है कि कितना मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है, अगर है तो कितना है। आगे कह रहे हैं वेरियस मार्केट फॉर्म्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। जो अलग अलग मार्केट फॉर्म्स हैं वो ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए किस बेसिस पे? कॉम्पिटिटिवनेस के बेसिस के ऊपर। मार्केट स्ट्रक्चर में जो अलग अलग प्रोड्यूसर्स या फर्म्स को हमने क्लासिफाई किया, तो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है? कॉम्पिटिटिवनेस के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया है। अब ये कॉम्पिटिटिवनेस है क्या? तो कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में इन्होंने अगली लाइन में बताया, the competitiveness of the market structure refers to the extent to which individual firms have the power to influence the market price of the commodity। कहने का मतलब कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल फर्म के पास कितनी पावर है कि वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट प्राइस को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन्फ्लुएंस का मतलब कितना वो प्रभावित कर सकता है, कितना वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या हुआ कि कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट स्ट्रक्चर में का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल फर्म जो किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट प्राइस को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसके पास कितनी पावर है कि उसको चेंज कर सके। ठीक है, आगे इन्होंने बोला द लेसर द पावर एन इंडिविजुअल फर्म हैज इन इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी द मोर कॉम्पिटिटिव इज द मार्केट स्ट्रक्चर। जितना कम पावर फर्म या प्रोड्यूसर के पास होता है, एक इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के पास होता है प्राइस को इन्फ्लुएंस करने का किसी भी कमोडिटी के, उतना ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है मार्केट स्ट्रक्चर। फिर से, जितना कम पावर एक प्रोड्यूसर या एक फर्म के पास होता है प्राइस को, मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करने का किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के, तो जितना कम पावर होगा उतना ज्यादा मार्केट स्ट्रक्चर कॉम्पिटिटिव होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आगे इन्होंने कहा वन ऑफ द एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज परफेक्ट कंपटीशन where a firm has absolutely no power to influence the price of the commodity। एक सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है मार्केट स्ट्रक्चर का जिसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। आपने बहुत बार सुना होगा परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, जहां पे फर्म के पास कोई पावर नहीं है किसी भी कमोडिटी की प्राइस को इन्फ्लुएंस करने का, प्राइस को चेंज करने का। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर प्राइस टेकर्स नॉट द प्राइस मेकर्स। प्राइस मेकर मतलब जो प्राइसेस डिसाइड कर रहे हैं, प्राइस टेकर का मतलब जो प्राइस है वो हम ले रहे हैं उसी पे हम बेचेंगे। ठीक है, आगे इन्होंने कहा इन सच अ मार्केट देयर आर सो मेनी फर्म्स दैट नन ऑफ देम हैज एनी कंट्रोल ऑन प्राइस। तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, बहुत सारे फर्म्स होते हैं जिनके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो प्राइस को कंट्रोल कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें। ईच वन ऑफ देम इज अ प्राइस टेकर। सारे के सारे वहां पे प्राइस टेकर होते हैं। अगला कह रहे हैं द अदर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज मोनोपोली। मोनोपोली मतलब जहां सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल सेलर होता है, वेयर देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ अ गुड who enjoys a considerable power to influence the price of the commodity। इन्होंने बोला कि जो दूसरा एक्सट्रीम फॉर्म होता है मार्केट स्ट्रक्चर का वो है मोनोपोली। अब मोनोपोली में क्या है कि एक सेलर है या एक प्रोड्यूसर है, एक ही बंदा बना रहा है वही बेच रहा है, तो
उसके पास बहुत पावर होती है कि वो प्राइस को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, चेंज कर सके, अपने हिसाब से रख सके। इन्होंने कहा इन इन दिस मोस्ट एक्सट्रीम केसेस देयर इज नो कंपटीशन। तो चाहे परफेक्ट कंपटीशन की बात कर लें या हम यहाँ मोनोपोली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ज्यादा कंपटीशन होता नहीं। ठीक है, यहाँ ज्यादा कंपटीशन होता नहीं है। आगे इन्होंने बोला फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ अ सिटी हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अब तो प्राइवेटाइज हो रहा है, जब सरकारी था तो क्या था कि प्राइवेटाइज का मतलब टाटा कंपनी और रिलायंस कंपनी, आपने सुना होगा मुंबई में टाटा कंपनी और रिलायंस कंपनी इलेक्ट्रिसिटी देती है। वैसे अब तो प्राइवेटाइज हो रहा है, लेकिन जब ये गवर्नमेंट का था, ठीक है, तो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी और गवर्नमेंट जितना मर्जी उतना रेट बढ़ा ले, आप कुछ कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे, आपको बस फॉलो करना रहता था। लेकिन अब प्राइवेट कंपनी के आने के बाद क्या होता है कि अब हमें दूसरे प्राइवेट कंपनी का टैरिफ प्लान इजी लग रहा है, आसान लग रहा है, सस्ता लग रहा है, तो हम वहां स्विच कर सकते हैं। गवर्नमेंट में तो मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते आप। आइए आगे समझते हैं, इन्होंने आगे कहा है इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अभी हमने एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा, कौन से दो हैं? पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है मोनोपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन भी एक्सट्रीम लेवल का है, जहां पे आप प्राइस मेकर नहीं हो, प्राइस टेकर हो, और मोनोपोली आप पूरा का पूरा प्राइस कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो एक्सट्रीम दो मार्केट के फॉर्म्स हैं, इनके बीच में, इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ मार्केट, there are a number of market forms where the individual producer has the power to influence the price and other elements of the market, but only to a limited extent। इनके कहने का मतलब ये है कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, ये जो दो एक्सट्रीम फॉर्म्स है मार्केट के, इनके बीच में बहुत सारे ऐसे मार्केट के फॉर्म्स आते हैं जहां पे एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के पास पावर है कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या मार्केट के और भी एलिमेंट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, एक लिमिटेड समय सीमा तक। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है और ओलिगोपोली, ये जो चीजें होती है ना एक्सेट्रा, दो ऐसे मार्केट फॉर्म हैं जहां पे विच आर नाइदर फुल्ली कॉम्पिटिटिव नॉर फुल्ली मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली दो ऐसे मार्केट फॉर्म्स है जो ना पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव है, ना पूरी तरीके से मोनोपोलिस्टिक है। ठीक है, और लास्ट में कहा जा रहा है फॉर इंस्टेंस द प्रोड्यूसर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट और अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। इनके कहने का मतलब है कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक प्रोड्यूसर है जो टूथपेस्ट बना रहा है, दूसरा जो ब्रांड है वो कार प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को एक लिमिटेड एक्सटेंट तक बढ़ा या घटा सकता है। जरूरत से ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो कोई सामान खरीदेगा नहीं, जरूरत से कम कर दीजिएगा तो भी कोई खरीदेगा नहीं, ये सोच करके कि इसकी क्वालिटी खराब होगी, अच्छी नहीं होगी। तो ये लोग बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक ही अपने चीजों की प्राइसेस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगले टॉपिक जो है हमारा फैक्टर डिटरमाइनिंग मार्केट फॉर्म्स, उसे भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।